Water plan. What is the mean by plan? A plan means preparing or designing a task is all about the need for it, the disciplined effort for proper productivity, allocation of work to everyone according to one's ability, enough education to carry out the task properly, and then to do honest hard work on it. हम अपने घर का निर्माण जब करते हैं तो उसके लिए परिपूर्ण प्रारूप एक ढांचा बनाते हैं कि हमें हमारा घर कैसे चाहिए, कहाँ पे चाहिए और उसकी विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन, उसकी साइज़, उसके कमरे, ये सभी हम सोचते हैं अपने तरीके से। घर का निर्माण जब हम करते हैं तो उसकी आवश्यकता है हमें रहने के लिए। जब हम घर बनाते हैं तब परिश्रम करने वाले जो आदमी हैं वो परिश्रम करते हैं, उसका उनको मूल्य मिलता है, लेकिन परिश्रम करते समय वो सही तरीके से परिश्रम कर रहे कि नहीं ये भी आवश्यक है। मीन्स अनुशासनबद्ध प्रयास के साथ वो परिश्रम कर रहे कि नहीं ये भी देखना ज़रूरी है। जब घर पूरा होता है, जब घर पूरा बनता है ईंट पत्थर से, तो उस दीवार को जो पानी देने वाला आदमी है वो अगर सही ढंग से पानी नहीं देता है, ईमानदारी से पानी अगर नहीं देता तो उसको दरारें भी पड़ सकती है। तो परिश्रम करना ये ज़रूरी है, उसके साथ प्रभावी कृति कार्यक्रम का आयोजन भी ज़रूरी है। इसके साथ ईमानदारी से काम भी करना ज़रूरी है, आवश्यक है। पर्याप्त शिक्षा होना ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब आप प्लानिंग करते हैं कि घर का पहला व्यू कैसा है, दूसरा व्यू कैसा है, ऊपर से कैसे दिखाई देगा, तो उसकी पर्याप्त शिक्षा प्लानिंग होना आवश्यक है। घर का निर्माण और आवश्यकता ये एक हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिया है। घर का निर्माण करने के लिए इन सभी बातों की तैयारी करना, उसको प्रारूप कहते हैं, प्लानिंग। घर का निर्माण करने हेतु घर हम क्यों बनाते हैं, उसकी आवश्यकता है हमें रहने के लिए। इस हिसाब से जो हमने पर्याप्त जितने भी फीचर्स देखे उसका प्लानिंग किया, उस हिसाब से हमने घर बनाने के लिए कुछ पहले जो हमें चाहिए प्रारूप, जो चीज़ों की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है, उसके लिए शिक्षा, ईमानदारी से काम करना, ये सभी आवश्यक है। इसका हमने प्लानिंग किया। उसी तरीके से नेचर की तरफ से हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो एक दिया जाने वाला है वो है जल। जल का भी हमें प्रारूप रूप देखना ज़रूरी है। मीन्स हमें वाटर प्लान के तहत हमें जो जल का संरक्षण करना है, जल संवर्धन करना है, इस हिसाब से हमें उसका भी प्रारूप देखना ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ वाटर प्लान? हाउ मच वाटर इज ब्लॉक्ड इन आवर कैचमेंट एरिया इन ईच ईयर? How much of that water seeps into the ground? How much is the evaporation of groundwater? Exactly how much groundwater is extracted from the ground? How much water is available for human consumption? The calculation of all these means water plan. It is important to estimate the water balance properly by taking into account
the ideal water conditions, climate, forest area, distribution of animals, birds, and resources in the village, so that it understand the damage done to the ecosystem and the pictures of difference between our necessary and unnecessary needs becomes clear. There will be a clear idea of features, challenges, and from it once the problem is fixed, an ideal plan can be created to restore nature. जल प्रारूप किसे कहते हैं? मीन्स वाटर का जो प्लान हम करते हैं वो किस तरीके से किया जाता है। जिस प्रकार नेचर की तरफ से हमें पानी मिलता है, बारिश की तरफ से जो पानी नीचे धरती की तरफ आता है, बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो पानी ऊंचे क्षेत्र से समतल ज़मीन की तरफ पानी बहने की कोशिश करता है, उस पानी को, उस जल को कितनी बार हमने रोका है। अगर हम उस पानी को रोक सकते हैं तो कितनी बार वो पानी ज़मीन के अंदर चला गया, मीन्स रुकने के बाद कितना जल का हिस्सा ज़मीन के अंदर जाता है। जब जल का हम संग्रह करते हैं, जल संग्रह हम उसको बोलते हैं, तो जब जल संग्रह होता है उसके बाद उसका कितना बाष्पीकरण होता है और उपयोग करने हेतु जमीन के भीतर से निश्चित रूप से कितना जल खींचकर ऊपर निकाला जाता है। जो पानी ज़मीन के अंदर है वो निकाल के हम कितना इस्तेमाल करते हैं और जो बचा हुआ पानी है वो जल मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। इन सभी बातों के जो लेखा जोखा एक रूप बनाया जाता है, उस जल प्रारूप को ही वाटर प्लान कहते हैं। उस प्लान में उस जल प्रारूप की एक संरचना है जो वाटर प्लान सेटअप में एक भाग या हम उस भाग में कुछ कंटेंट दिए गए। उस जल रूप की संरचना है। उस जल संरचना में गांव की सीमा में होने वाली वर्षा का मापन किया जाता है। मापन करने हेतु भूजल स्तर का अंकन करने हेतु निरीक्षण किया जाता है। कुओं निर्धारित किए जाते हैं। गांव का नक्शा मानचित्र पर कितने नाले तथा अलग प्रकार की मुद्रा है, चट्टानों के प्रकार देखे जाते हैं। नदी नालों के जल प्रवाहों को रोकने की जगह तय की जाती है। भूपृष्ठीय जलाशय, कुएं, विगत 3 वर्ष में ली गई फसलों की जानकारी, कुएं तथा बंधन कुओं द्वारा ली जाने वाली फसलें तथा उनके लिए उपयोग में लाए जाने वाले बिजली पंपों की संख्या, गांव की जनसंख्या, पशुओं की जानकारी एकत्रित कर जल प्रारूप बनाया जाता है। इस हिसाब से जल प्रारूप और जल का लेखा जोखा रूप, उसके साथ उसमें जो संरचना आती है, सेटअप आता है, ये सभी देखा जाता है। इस तरीके से हमें इस जो चैप्टर है जल संवर्धन, वाटर कंजर्वेशन, इसमें आपको
हर साल कितना पानी हमें बारिश से मिलता है, उस हिसाब से कितना बचता है और कितना ज़मीन के अंदर जाता है और हम उसको कितने अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये सभी का लेखा जोखा हम जो जिसको फाइल हम बोल सकते हैं, फाइल के हिसाब से हम कितना संभाल के रखते और कितना इस्तेमाल करते हैं हर एक जगह के लिए, हर एक खेती के लिए, पीने के लिए, और बाकी जो बचा हुआ है वो उसका जो हम लेखा जोखा करने वाले हैं उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका ही हमें इस चैप्टर में अभ्यास करना है।